मध्य प्रदेश में अगर आप देखें तो सबसे पहले वोट प्रतिशत ही सामने आता है। तो मध्य प्रदेश में किसे कितना वोट मिला यह टेलीविजन स्क्रीन पर आपको दिखाने वाले हैं। मध्य प्रदेश में किसे कितना वोट पड़ा तो आप देखें 58% पड़ा है भारतीय जनता पार्टी को और 37% जाता दिखा है कांग्रेस पार्टी के पक्ष में और 5% अन्य के खाते में। मध्य प्रदेश में किसे वोट मिला 58% भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, 37% कांग्रेस पार्टी के पक्ष में। तो वोट शेयर में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मध्य प्रदेश में जो फर्क दिख रहा है वो 21% का है। अगर हम पिछले लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश का वोट शेयर देखें, पिछले चुनाव 2019 में, तो जरा मैं कहूंगा अपने पैनल से कि वो 2019 वाला वोट शेयर उसको भी टीवी स्क्रीन पर दिखाएं, वो दिखा भी रहे हैं। आप देखें पिछली बार के ग्राफिक्स 2019 में मध्य प्रदेश में कितना वोट मिला था, 58% मिला था बीजेपी को और 34.5 मिला था कांग्रेस पार्टी को। ये दो बड़े दल फाइट में सीधे सीधे और 7.5% अन्य के पास गया था। यह मध्य प्रदेश का 2019 का आंकड़ा है, यानी कि वोट शेयर में फर्क था 23.5% का। हम अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि आंकड़े कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 58% का अपना पिछला वोट शेयर इस बार के चुनाव में बरकरार रखा है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने पिछली बार से 2.5% वोट ज्यादा प्राप्त किए और इसके बावजूद इन दोनों के वोट शेयर में इतना बड़ा फर्क है, पूरे 21% का फर्क है, जबकि कांग्रेस ने गेन किया है। अब की बार कांग्रेस को उसकी मेहनत का नतीजा सीटों में क्या मिलेगा ये एक सवाल बनता है, लेकिन फिलहाल ऐसा कम उम्मीद है। कम से कम आंकड़े तो इसी तरफ इशारा करें। चलिए अब आपको दिखाते हैं आईबीसी 24 के एग्जिट पोल में सीटों का गणित क्या कहता है, क्या गणित सामने आ रहा है। मध्य प्रदेश में किसे कितनी सीटें ये भी जरा देख लीजिए। तो सीटों के लिहाज से अगर आप देखते हैं तो देखें भारतीय जनता पार्टी कुल 29 मध्य प्रदेश की सीटें, 27 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जाती दिख रही हैं और 2 सीटें कांग्रेस के पक्ष में आ रही हैं। 2019 में वोट प्रतिशत देखा, अब का वोट प्रतिशत देखा, 21% का फर्क दोनों में और सीटों का अंतर आप देख लें कितना बड़ा गैप। बीजेपी के पास 27 सीटें और कांग्रेस के पास 2 सीटें आती हुई दिखाई पड़ रही हैं। यह मध्य प्रदेश में आईबीसी 24 के एग्जिट पोल का रुझान है। चलिए कम से कम एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश कांग्रेस को इसमें जरूर एक बढ़त दिख रही है, राहत दिख रही है। पिछली बार महज 1 सीट थी, अब की बार 2 सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी 29 के 29 जीतने का जो दावा कर रही है क्लीन स्वीप का, यह फिलहाल इसमें रुझानों में दिखाई नहीं पड़ रहा, इसमें दिक्कत दिखाई पड़ रही है। अब जरा कांग्रेस पार्टी को देखें। कांग्रेस ने पोल डिबेट से फिलहाल अपने आप को जो अलग करने का निर्णय लिया था उस पर वापस विचार किया। अब हमारे साथ में वे भी जुड़ रहे हैं, अब हमारे साथ वे भी अपने विचार रखेंगे, वो भी अपनी प्रतिक्रियाएं इस पर व्यक्त करेंगे। अब हम आते सीधे अपने पैनल पर और उनसे जरा पहली प्रतिक्रियाएं भी ले लेते हैं। चलिए हमारे साथ में आशीष जी जुड़े हुए हैं भोपाल से, भारतीय जनता पार्टी के विधायक है आशीष शर्मा साहब। आशीष जी आप क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया है आपकी इन रुझानों पर? हमारी पार्टी का ऐसा मानना है, कार्यकर्ताओं का भी ऐसा मानना है कि पिछली बार हम 28 सीट पर थे, इस बार 29 की 29 सीटें जीतेंगे। आपका आकलन सत्य के नजदीक पहुंचा है, लेकिन पूरा सत्य 4 तारीख के दिन उद्घाटित होगा जब परिणाम सामने आएंगे। और मुझे विश्वास है कि जिस छिंदवाड़ा के बारे में कहा जा रहा है वो छिंदवाड़ा सीट भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। 29 के 29 सीट जीतने का जो लक्ष्य हमारी पार्टी ने रखा था उसे हम हासिल करेंगे। जोर तो बहुत लगाया था छिंदवाड़ा पर, पूरी के नेताओं का फोकस सब कुछ वहां दिखा, लेकिन अगर ये जो रुझान है जो आप सत्य के करीब बता रहे हैं, ये सत्य में अगर परिणीत हुए तो फिर क्या इनका आप कह सकते हैं कि क्या ऐसी चीज रही जो चूक गई होगी, या किन चीजों के ऊपर आपको लगता है कि शायद जनता न गई होगी? देखिए एग्जिट पोल और जब एक्चुअल रिजल्ट आएगा उसमें अभी 3 दिन का समय है। कयास लगाने का, सर्वे के आधार पर रिपोर्ट बनाने का, परिणामों का आकलन करने का अधिकार विभिन्न न्यूज चैनलों ने, सर्वे एजेंसी ने किया है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं जिस तरह से अंतिम दौर में माननीय मुख्यमंत्री जी हो, माननीय मोदी जी की सभा हो,
माननीय अमित शाह जी के दौरे हो, माननीय जेपी नड्डा जी के, माननीय वी डी शर्मा जी के, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जिस तरह से पूरे मध्य प्रदेश में जगह जगह जाकर और पब्लिक कैंपेनिंग किया है, उसका भी एक सकारात्मक प्रभाव देखने के लिए मिल रहा है। और इसलिए अंतिम 2-3 दिनों में जो सीटें आप बता रहे हैं, अभी आपने नाम तो घोषित नहीं किया कौन सी 2 सीटें आप कांग्रेस को दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन जिन सीटों पर भी थोड़ा बहुत माहौल कम ज्यादा था, वहां पर 100% भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वातावरण मतदान के दिनांक तक बन गया था। हमारे कार्यकर्ताओं ने भी बहुत अच्छी मेहनत की है और सबसे बड़ी बात यह है कि देश का और प्रदेश का मतदाता मोदी जी की सरकार को फिर से देखना चाहता है और यही सबसे बड़ा कारण होगा कि तीसरी बार पुनः देश में मोदी जी की सरकार बनेगी। चलिए, आपने कहा कि आप इसको सत्य के करीब बताते हैं। रवि सर हमारे साथ जुड़े। रवि जी, ये क्लीन स्वीप के जो दावे थे, उसको बोलो कि विंडो से हटा दें। चलिए, संभवतः उन तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही, लेकिन फिलहाल हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में झा साहब मौजूद हैं। झा साहब, अभी हम मध्य प्रदेश की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल आप देखें छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में जो बीजेपी का क्लीन स्वीप का दावा है, वो फिलहाल रुझानों में पूरा होता नहीं दिख रहा है या इसमें थोड़ी दिक्कत दिख रही? निश्चित रूप से धुआं दिख रहा है। 4 तारीख को आग भी दिखेगा। ये जो 11 का 11 और 29 का 29 का जो दावा था, फिलहाल आपके सर्वे को मैं 100% नहीं सही, 99% भी सही मानूं तो वो गलत उनका जो आंकड़ा था कि मध्य प्रदेश में 29 से 29 और छत्तीसगढ़ में 11 का 11, तो ये दोनों दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सत्तारूढ़ पार्टी है, हिंदी भाषी क्षेत्र है, मोदी जी की बहुत सारी सभाएं हुई हैं, उसके बाद भी यदि 100% इनका रिजल्ट नहीं आ रहा है तो निश्चित रूप से 4 जून को कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन इस देश में आगे बढ़ के सरकार बनाने की स्थिति अन्य राज्यों में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, राजस्थान, कितना गिनाऊं मैं, उन क्षेत्रों में ज़्यादा बढ़ेगा। ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ प्योरली हिंदी भाषी क्षेत्र, भाजपा का सरकार है, इसलिए ये स्थिति है, तो वहां तो और ज्यादा खराब। ठीक है, राम पांडे जी भी हमारे साथ हैं। राम पांडे जी, आपका IBC 24 पर बहुत स्वागत है। कांग्रेस इस बार पिछली बार के मुकाबले अगर देखा जाए तो वोट प्रतिशत में भी बढ़ी है, 2.5% के ऊपर उन्होंने वोट प्रतिशत हासिल किया है। और सीटों में अगर बात की जाए तो 1 सीट बढ़ी, यानी 2 सीटों पर कांग्रेस को बढ़त यहां दिखी है इस एग्जिट पोल में हमारे। राम जी, आवाज आपको आ रही है? चलिए, राम पांडे साहब को हमारी आवाज़ नहीं मिल पा रही, शायद वो हमसे कनेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन हमारे साथ में पैनल के ऊपर जो है तमाम लोग मौजूद हैं और विजय जी को भी अभी हम सुन रहे थे। विजय जी ने एक उम्मीद जाहिर की है कि अगर ऐसा ही 2 स्टेट का रुझान हमको मिल रहा है तो बाकी के सारे स्टेट जहां पर भारतीय जनता पार्टी को भी लगता था कि उन्हें ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता है, वहां से उनको अच्छे नतीजे भी मिल सकते हैं। क्या कहेंगे आप शर्मा जी? कांग्रेस पार्टी से आप छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं। सुरेन जी, आपको लगता है कि ये तस्वीरें आपके हक में जाती हुई दिख रही? नहीं, देखिए, छत्तीसगढ़ का जहां तक सवाल है, मध्य प्रदेश का सवाल है, मैं आपको पहले भी आपके चैनल में कह चुका हूँ कि राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा और मध्य प्रदेश, इन इलाकों में भारतीय जनता पार्टी अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त कर चुकी है। वहां से नीचे ही आना है, वो चाहे कितना भी प्रयास कर ले और कितनी भी कोशिश कर ले। आप एक बात देखिए कि हर चुनाव में कोई न कोई 2-4 सीट ऐसी होती है जहां पर एंटी इनकम्बेंसी का असर होता है और वो उनकी सीटें निश्चित रूप से। चलिए मैं आपके पास में शर्मा जी फिर आता हूं और उन सीटों के बारे में भी जरूर हम चर्चा करेंगे,